हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपने टीएमए अपलोड करनी है उसको कैसे अपलोड करना है और उसमें आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है। जहाँ उसके रिगार्डिंग फुल वीडियो है ये, इसको बड़े ध्यान से देखें और एंड तक देखें ताकि आपको जो भी जानकारी दी जाए, यदि आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के माध्यम से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो अपना क्वेश्चन है डाल सकते हो। सबसे पहले हमने स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है, जो एनआईएस का स्टूडेंट पोर्टल है sdmis.nas.ac.in। वहाँ पे जाके स्टूडेंट लॉगिन कर लेना है, जैसे आपको पता ही है सभी स्टूडेंट को। ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट ने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना है, जहाँ रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर से भी आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे हम ईमेल आईडी फिल कर देते हैं। ठीक है, और ये पासवर्ड फिल कर दिया, ये एक पोर्टल खुल गया स्टूडेंट का। ठीक है, अब आपने यहाँ पे टीएमए अपलोड करनी है। ठीक है, यदि आपने टीएमए बना ली है तो वेल एंड गुड है, तो अपलोड करने के लिए रेडी हो जाओ। यदि आपने टीएमए अभी तक नहीं बनाई है, टीएमए की लास्ट डेट आपको पता है कि 31 जनवरी होती है। ठीक है, तो टीएमए ये देखो नीचे को स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट लिखा हुआ है, उसके बाद डाउनलोड टीएमए। यदि आपने टीएमए नहीं बनाई है अभी तक तो आपको पता नहीं है टीएमए कैसे बनानी है या कौन से क्वेश्चन है, तो आप डाउनलोड टीएमए पे जाके क्लिक करोगे, जहाँ पे आप अपनी जो भी आपने सब्जेक्ट ऑनलाइन फिल किए थे जब आपने एडमिशन की थी, तो वो आप टीएमए को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट के हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 5 सब्जेक्ट हैं। ये 5 सब्जेक्ट की टीएमए आप डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड टीएमए पे जाके आपने क्लिक करना है जहाँ पे, तो ये टीएमए डाउनलोड हो जाएगी। ये आप नीचे देख रहे हो कि नीचे टीएमए की फाइल जो है डाउनलोड हो रही है। ये नीचे फाइल डाउनलोड हो गई है, उसके बाद सेकंड करनी है तो सेकंड पे क्लिक करोगे। ऐसे ही आप 1 बाय 1 सभी टीएमए की फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो आपने फाइल डाउनलोड की है उसकी टीएमए आपने बना लेनी है। उसका जो फ्रंट पेज है वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, उसकी एग्जांपल दी हुई है, उसकी भी वीडियो दी है, वो आप देखने के बाद फर्स्ट पेज भी बना लेना है। उसके बाद आपने जो टीएमए बना ली है उसकी आपने एक पीडीएफ फाइल बनानी है, उसको स्कैन करके बनाओ या उसकी फोटो को आप कंबाइन करके एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है, तो उसको आपने अपलोड करना है। ठीक है, हम दोबारा जाते हैं डैशबोर्ड पे। उसके बाद आप फिर जाओगे अपलोड टीएमए पे। अपलोड टीएमए पे जाओगे, जहाँ पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के नीचे इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं काफ़ी सारी, तो आपने इसको अच्छे से पहले पढ़ लेना है। हम देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, जहाँ पे लिखा है अपलोडिंग टीएमए विल बी अवेलेबल एज पर द टीएमए अपलोडिंग शेड्यूल मेंशन एंड बाय द एनओएस फॉर द ईच सेशन। ठीक है, जैसे आपको पता है कि इस सेशन के रिगार्डिंग 31 लास्ट डेट है। ठीक है, टीएमए अपलोड करने की। उसके बाद जैसे जो स्ट्रीम 1 के लिए टीएमए अपलोड होती है, स्ट्रीम 2, 3 और 4 में टीएमए अपलोड नहीं की जाती। टीएमए का बेनिफिट क्या है? ठीक है, एक बार इस पे भी बात कर लेते हैं। टीएमए का आपको बेनिफिट है कि पर सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स की वेटेज मिलती है। ठीक है, 20 मार्क्स की वेटेज का मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट के 20 नंबर होंगे। जैसे आपने जो भी सब्जेक्ट रखे हैं, 4 रखे हैं, 5 रखे हैं, हर एक के 20। ठीक है, जैसे 5 रखे हैं तो आपको 100 मार्क्स हैं आपके टीएमए के। ठीक है, 100 में से आप 100 भी गेन कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो अपनी टीएमए है वो मार्केट से हैंड रिटन परचेज कर लेते हैं, तो उसमें वो देखते नहीं है कि उसमें कितने क्वेश्चन उन्होंने लिखे हैं, जहाँ प्रॉपर वे से भी लिखे हैं, जहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका जो आंसर है वो सही भी है। तो ऐसे क्या होता है कि कभी कभी जो हैंड रिटन आपको मिलती है वो कॉपी की हुई होती है। मीन्स कि एक स्टूडेंट को वो दे दी, सेकंड को भी दे दी, थर्ड को भी दे दी, फोर्थ को भी दे दी, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक ही टीएमए दी हुई होती है। तो वहां पे आपको जो पर टीएमए की कॉस्ट है वो नॉमिनल होती है। जैसे मान लो 50 रुपए ले लिए या 100 रुपया भी ले लिया। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि मान के चलो कि एक टीएमए हमने हैंड रिटन की है किसी भी इंस्टीट्यूट ने, तो वो 20 स्टूडेंट को उन्होंने सेल कर दिए, तो 50 रुपए के हिसाब से वो एक टीएमए के 1000 इनकम उनकी जनरेट हो गई। ठीक है, तो होगा क्या कि एक टीएमए जब चेक होगी तो उसमें भी वही आंसर होगा, या उसमें भी हैंड रिटन वही होगी, हैंड राइटिंग, तो सेकंड स्टूडेंट का चेक होगा वही होगी, तो
जो चेकर है उनको पता चल जाता है कि ये कॉपी की हुई है, ठीक है, वहां पे आपके मार्क्स हैं वो डाउन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि आप लिखते हो हैंड रिटन या अपने आप तैयार करते हो तो उसमें आपके मार्क्स की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे 20 मार्क्स के आपकी जो टीएम है तो उसमें से आपको 17, 18 या 20 भी आ सकते हैं, आपने कैसे लिखी है। यदि आपने मार्केट से परचेज करनी है तो उसको यूनिक का मतलब है कि आपकी टीएम में किसी और से कॉपी ना की गई हो, ऐसी टीएमए आपने परचेज करनी है। उसके लिए आपको चाहे 200 या 250 जितने भी पैसे देने पड़े आप उसको परचेज कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपकी टीएमए के जो मार्क्स हैं वो 100 में से आप 100 भी ले सकते हो। ऐसे में होता क्या है कि आपकी जो मार्क्स की परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट से परचेज की जो टीएमए है उसमें आपके सिर्फ 10 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो जो आपने अपने आप हैंड रिटन की है या अपने आप बनाई है या यूनिक जो है परचेज की है जिसका पहले कहीं पे यूज नहीं हुआ है, तो वहां पे आपके मार्क्स है 17, 18 या 20 भी आ सकते हैं, ठीक है। मान के होते हैं कि पहले आपके 10 मार्क्स आए तो अब आपके 15 ही आ गए, ठीक है। तो कितने मार्क्स का डिफरेंस हुआ? 5 का। 5 के हिसाब से आपका, जैसे आपको भी पता है कि 5 पेपर आपने देने हैं तो 5 के हिसाब से आपके कितने हो गए? 5 × 5 25 मार्क्स हो गए। 25 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो टोटल परसेंटेज है वो 4 से 5% इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आपको भी पता है कि हर एक जो एग्जाम है वो तकरीबन आपके 5 पेपर हैं तो 500 टोटल होंगे, 500 के हिसाब से लगा लो आपके 5% इंक्रीज हो गए, ठीक है। ये बातें बहुत ध्यान से आपने देखनी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को कैरी ऑन करते हैं। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं वो आपने थोरोली स्टडी कर लेनी है। इसमें वैसे तो लिखा हुआ है कि यदि आपने टीएमए जो है, थर्ड पॉइंट में देखिए, टीएमए इज अपलोड ओनली द सब्जेक्ट फॉर विच द लर्नर इज रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड लर्नर है, जो उसने सिलेक्ट किया हुआ है अपना सब्जेक्ट, उसकी ही टीएमए अपलोड होगी। यदि आप उसका टीओसी लेते हैं, टीओसी मींस क्रेडिट कैरी करवाते हैं, तो उसकी टीएमए अपलोड नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट में, यदि आप अपनी टीएमए को सबमिट टाइम पे नहीं कर पाते, टाइम ओवर हो जाता है, तो फिर आप टीएमए की जो लेट फीस है वो देने के बाद ही टीएमए अपलोड कर सकते हो। आपको पता है कि टीएमए की लेट फीस कितनी होती है, ठीक है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि टीएमए की कितनी लेट फीस है। एक सब्जेक्ट की नियर अबाउट 1500 रुपया लेट फीस होती है। तो यदि आपने 5 सब्जेक्ट रखे हैं तो 7500, ठीक है, 7500 आपको पे करने होंगे। तो आप इन टाइम पे ही टीएमए जो अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, यदि आपने टीएमए अपलोड नहीं भी की है, ठीक है, तो आपने एग्जाम देने हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो एग्जाम है उसके हिसाब से आपके टीएमए के मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। क्या होता क्या है कि आपकी टीएमए में एब्सेंट लगी हुई है तो आपके 80 में से मार्क्स हैं, तो 80 में से भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि आपको पासिंग मार्क्स गेन करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू 100, ठीक है। ये भी बात बड़ी ध्यान में रखने के लिए है कि आपने टीएमए अपलोड नहीं की तो आपके वो मार्क्स जो है कट ऑफ हो जाएंगे, आपकी परसेंटेज जो वो डिक्रीज हो जाएगी। एक बात और कि यदि मान लो कि आप की जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपने पेपर दिए ही नहीं, आपने टीएमए भी नहीं अपलोड की तो आपने पेपर भी नहीं दिए, तो आप जैसे 6 मंथ के बाद एग्जाम होते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर में होते हैं और अप्रैल में होते हैं, ठीक है, मार्च अप्रैल जिसको बोलते हैं, तो आप नेक्स्ट जब अपने एग्जाम देने हैं तब भी आप टीएमए को अपलोड कर सकते हो। और एक बात और है कि यदि मान लो आपकी कोई भी कंपार्टमेंट आ जाती है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपने पहले टीएमए अपलोड नहीं की हुई है तो आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, तो आप तब भी नेक्स्ट सेशन में मींस कि 6 मंथ आफ्टर जब कंपार्टमेंट का पेपर भरोगे तब भी आप अपनी टीएमए अपलोड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी क्लॉजेस हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होती, ठीक है। ये आपको थोरली रीड आउट करना पड़ेगा, जहां पे नहीं लिखा है कहीं पे भी, ठीक है। यदि आपने ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जहां पे कहीं पे नहीं लिखा है,
ठीक है। और आगे चलते हैं, कहता है स्टेप नंबर 5 बिफोर टीएमए प्लीज इंश्योर दैट द करेक्ट टीएमए सिलेक्टेड टू अपलोड। हाँ, यदि आपने टीएमए अपलोड कर दिया तो आप इंश्योर कर लो कि आपने सही टीएमए अपलोड की है, बार बार टीएमए अपलोड नहीं होगी। हाँ, एक बात मैं और बता देता हूँ, सबसे नीचे नोट में लिखा हुआ है कि यदि आपने टीएमए एक बार अपलोड कर दिए, यदि आप ने गलत टीएमए अपलोड कर दिया या दोबारा करना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर अंदर आप अपनी टीएमए दोबारा अपलोड कर सकते हो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप टीएमए का स्टेटस भी जो है चेक कर सकते हो, स्टेप नंबर 6 में लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप नंबर 7, देयर आर द 4 स्टेप प्रोसेसिंग द अपलोडिंग द टीएमए। 4 स्टेप हैं, पहले आपने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड आपने कर ली है, जब बना लिया है उसके बाद आपने इसको हैंड रिटन करना है, और ठीक है, और मार्किंग ईच पेजेस विद पेज नंबर। हाँ, उस पर आप पेजिंग मार्किंग भी कर सकते हो। तो फर्स्ट पेज आपने वो जो बनाना है वो आपका अच्छे से होना चाहिए, मीन्स उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए। फर्स्ट पेज की वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो, हमने बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद उसको स्कैन करना है और पीडीएफ फाइल जनरेट कर लेनी है और वे पीडीएफ फाइल को अपलोड करना है। एक बात बहुत जरूरी है कि जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई है उसका जो साइज है, एक तो उसका जो साइज है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सेकंड की जो आपकी फाइल बना ली है आपने उसमें जो हैंड राइटिंग है या जो भी आपने लिखा है वो अच्छे से पढ़ होना चाहिए। यदि आपकी फाइल क्लियर नहीं है और आपकी फाइल का साइज ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यदि फाइल का साइज ज़्यादा है तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी, और यदि आपकी फाइल क्लियर नहीं है तो आपको जो चेकर है जो आपकी टीएमए को चेक करेगा, एवेल्युएट करेगा, तो वो आपको गुड मार्क्स नहीं देगा। गुड मीन्स कि अच्छे मार्क्स नहीं देगा, फिर आपके मार्क्स वो पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लगेंगे, या कम लगेंगे तो आपकी परसेंटेज डाउन हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो से। फर्स्ट ये स्टूडेंट का जो जहाँ पे लिखा हुआ ड्यू डेट है 31 जनवरी है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो हमने कैसे अपलोड करनी है, जहाँ पे व्यू एंड अपलोड टीएमए पे जाके क्लिक करना है। हम हिंदी की करते हैं पहले, ठीक है। जहाँ पे हमने क्लिक किया और नीचे आप देख रहे हो कि जहाँ पे सिलेक्ट मीडियम हिंदी सब्जेक्ट, ठीक के लिए हिंदी का मीडियम ही है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड टीएमए जहाँ पे भी दिया हुआ है हमने क्या करनी है, अपलोड करनी है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे राइट साइड पे ब्राउज लिखा है वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल खुल जाएगी वो आपने देखना है कि कहाँ पे आपकी फाइल जो है पड़ी है, ठीक है। हमने जो फाइल पड़ी है उसमें क्या करना है, वहाँ पे अपनी फाइल का जो पाथ है वो फाइंड आउट करना है। और आपने हिंदी की थी तो हमने जहाँ पे देखो स्टूडेंट का नाम लिखा है टीएमए और उसका रोल नंबर है और किस सब्जेक्ट की है उस वहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, और इन सभी का जो साइज है 5 MB से कम है, ठीक है। तो हमने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। हिंदी को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे को स्क्रॉल करते हो, देखो जहाँ पे ये फाइल अच्छे से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये आपकी रीडेबल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कंफर्मेशन के लिए आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो कहता है प्रीव्यू देखने के बाद ही आप इसको फाइनल सबमिट करें। हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया है, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट होगा। फिर हम जहाँ पे जाएंगे अपलोड टीएमए पे। आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फिर हिंदी सब्जेक्ट आ रहा है, हिंदी सब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने नोट में पढ़ा है कि यू कैन री अपलोड योर टीएमए वंस ओनली विद इन द 7 डे फ्रॉम योर अपलोडेड डेट, तो इसलिए आ रहा है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। यदि आपने अपलोड दोबारा करनी है तो यहाँ पे अपलोड हो सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद इंग्लिश पे चलते हैं। इंग्लिश की टीएमए इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ब्राउज किया, जहाँ पे आपने इंग्लिश को सिलेक्ट कर देना है। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपने इसका व्यू देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने कर देनी है अपलोड, ठीक है। जहाँ पे ये सबमिट हो गई, उसके बाद फिर प्रोसेस होगी, ये देखो प्रोसेसिंग हो रही है। फिर यहाँ पे डैशबोर्ड पे चला गया, उसके बाद नेक्स्ट। ऐसे ही आपने सभी टीएमए, और फिजिक्स की करते हैं, फिजिक्स की टीएमए, ठीक है। ये हमारा माध्यम कौन सा है, इंग्लिश, यहाँ पे चेंज कर दिया और ब्राउज कर दिया। फिर आपने क्या करना है, फिजिक्स का, फिजिक्स की आपने अपलोड करनी है, जहाँ पे आपने चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट और फाइनल सबमिशन, ओके। ऐसे ही हमने 3 सब्जेक्ट कर दिए हैं और इसके बाद हम 4 सब्जेक्ट करते हैं केमिस्ट्री का।
केमिस्ट्री में भी आपने ऐसे ही करना है, जैसे आपको प्रोसेस बताया है, ब्राउज करना है, केमिस्ट्री आपने सिलेक्ट कर लेनी है और आपने क्या करना है, ये व्यू देखने के बाद आपने इसको भी सबमिट कर देना है। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 आपने जितने भी सब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, 5 रखे हैं या 6 रखे हैं, ठीक है, वो आपने इसको क्या कर देना है, TMA को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद हम इसको चेक भी करेंगे कि इसका क्या स्टेटस है। ठीक है, जहाँ पे आपने सबमिट कर दिया, अब आपने अपना स्टेटस चेक करना है। ठीक है, स्टेटस को कैसे चेक करना है, दोबारा फिर हम चेक करते हैं। जहाँ पे ट्यूटर मार्क असाइनमेंट लिखा हुआ है उसके नीचे 3 आपके टैग लगे हुए हैं, डाउनलोड TMA, अपलोड TMA और TMA स्टेटस। अब TMA स्टेटस पे क्लिक करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो TMA है वो अपलोड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे एलोकेशन स्टेटस है वो TMA एलोकेट पेंडिंग, मीन्स कि आपकी TMA हमें अभी अभी अपलोड की है, वो वैल्यूएट के लिए जाएगी। ठीक है, वैल्यूएट के लिए जाएगी, वैल्यूएशन इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, वैल्यूएट के बाद फिर आपका जो स्टेटस है वो होगा। ठीक है, जहाँ पे मार्क्स लग जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी व्यू भी कर सकते हो, व्यू का आप देख सकते हो कि कैसी है। देखो आप देख रहे हो, ऐसे व्यू करेंगे। ठीक है, ये देखो आप देख सकते हो, ऐसे व्यू कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप अपनी जो TMA वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है TMA के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो में अपना क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। यदि कोई भी ऐसी क्वेरीज है एजुकेशन के रिगार्डिंग, आप इस वीडियो में अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। यदि आप कॉल करना चाहते हो तो आप कॉल करके भी अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।